जय सिया राम, राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। हम श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड पढ़ रहे हैं और आज हम अरण्य कांड में दोहा क्रमांक 28, 29 और 30 पढ़ेंगे। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। प्रसंग है कि मामा मारीच रावण के कहने पर सोने का मृग बनकर जाता है और रघुनाथ जी धनुष बाण लेकर उसके पीछे पीछे जाते हैं। आगे का प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। खलबदि तुरत फिरे रघुबीरा, सो चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर जी तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसि कहा सुनु माता। भृकुट बिलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट परई किसोई। सीता जी कहती है कि हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भृकुटी विलास भौहें के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी किसी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिशि देव सौंपि सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मरम वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां से चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम जी थे। सून बीच 10 कंदर देखा, आवा निकट जति के भेखा। जाके डर सुर असुर डेराही, दिशन नींद दिन अन्न न खाही। रावण चुना मौका देखकर सन्यासी के भेष में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते थे कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न तक नहीं खाते थे। सो 10 शीश स्वान की नाई, इतोत चितई चला बढ़ियाई। इमिकुमंथ पग देत खगेशा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बढ़ियाई चोरी के लिए चला। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। सुना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भांडों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भड़ियाई कहते हैं। नाना विधि करि कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुन जति गोसाई, बोले हु बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने जो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सब जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीर जुगाड़ा, आय गयो प्रभु रघुकुल टाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज रखकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमि हरि बधुई क्षुद्र सस चाहा, भय शिकाल बस निश्चर नाहा। सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन मोह चरण बंद सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू
काल के वश में हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरत बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकि न जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और बड़ी ही उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। हा जग एक वीर रघुनाथा, कहीं अपराध विसारे उदाया। आरति हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी। हाँ जगत के अद्वितीय और वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझे भुला दिया। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायहु कीन्हु रोषा। विविध विलाप करति भय देहि, भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेहि। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चहरा छब खावा। सीता कह विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गदहा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीन्हे जाई, जिम मलेच्छ बस कपिला गाई। गिरधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा नीच राक्षस इनको बुरी तरह से लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करस जन त्रासा, करिहं जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटै पवि पर्वत कहु जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाण किन होही, निर्भय चलसि न जानहि मोही। आवत देखि कृतांत समाना, फिर 10 कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, अरे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम करती रथ छाड़ी देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, अरे यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तज जानकी कुशल गृह जाहू, नाहित अस हुई बहु बाहू। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत बुझाव वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, हुई ही सकल सलभ कुल तोरा। उतर न देत दशानन जोधा, तब ही गीध धावा करि क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अनंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा हो जाएगा।